अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर बहुत सारे सवाल है और एमसीक्यू जो है वो आपके पास आए हुए हैं। अब प्यारे बेटे देखिएगा, ये सारे जो आपके हैं लेक्चर्स, ये वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में हमारे यूट्यूब चैनल उसके ऊपर वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स जो है इसमें आप इनको सर्च कर सकते हैं। सिर्फ चैप्टर का नाम और टाइटल का नाम लिखो, टाइटल भी लिख देंगे तो आपका ये सामने आ जाएगा वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के साथ। तो लिहाजा सारे बेटे जो है इसको चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है ठीक है, बाकी सब्सक्राइब करें और कोई भी मिसिंग वीडियो जो है वो आप अपने YouTube चैनल के ऊपर वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के साथ टॉपिक लिखने से उसे देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, एमसीक्यूज भी है। तो आइए अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये लाना से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। आइए जरा इस चीज को देखने के लिए हमारे पास ये ना एक जरा सर्किट अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये एक रेजिस्टर है और रेजिस्टर के साथ आपने ना एक ये सेल लगा लेना है। इस बात को अगर अंडरस्टैंड करें, ये थोड़ा सा उसने क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टर के साथ आप जो है ये एक सेल लगा दें। जब आप सेल अटैच करते हैं तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है। ये आपके पास करंट आई फ्लो करेगा। करंट आई का मतलब है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है। अब असल में आपके पास जब ये बैटरी के ऊपर ये वर्क होता है, ये बैटरी जो है चार्ज को मूव करवाती है, तो एक्चुअली बैटरी जो है चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब ये है कि ये इसको पावर देती है जिसकी मदद से ये करंट जो है वो फ्लो करता है। और आप ये जो बैटरी है इसे पावर हाउस भी कह सकते हैं। पावर हाउस क्या होता है? जो पावर जनरेट करता है। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ डीसी है। तो अब यहां पे ये जितनी इसको एनर्जी सप्लाई करती है ना बेटा, जो ये एनर्जी है जो हमारे पास सप्लाई करती है सेल किसको? चार्ज को। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका जो फार्मूला है वो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, ये जो है वो ईएमएफ के बराबर है। यहां तक जो बात बताई है इससे पहले समझ लें। ये आपके पास 43 पेज से आपके पास ये फर्स्ट पैराग्राफ में सारा ये बयान किया हुआ है कि अगर आप एक सेल जो है उसको रजिस्टर के साथ अटैच करें तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब है कि आपके पास चार्जेस जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे, और जब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे तो ये असल में जो सेल है वो चार्ज को एनर्जी दे रहा है। तो वो एनर्जी का वर्क डन जो चार्ज के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको आप ब्रीफली जरा थोड़ा सा लिख लेंगे कि लेट अ बैटरी इज कनेक्टेड with a resistor or as in figure, ये फिगर में जो आपके पास दिखाया हुआ है। तो जब ये हमारे पास होगा, बैटरी अटैच करेंगे, स्टेडी करंट a steady current will flow from positive terminal to negative terminal।
और इसका मतलब क्या है? इट मीन्स सेल गिव एनर्जी टू चार्ज टू फ्लो in circuit if flow of charge as energy delta W, then electromotive force is defined as electromotive force is defined as, तो ये प्यारे बच्चों आप इसकी हेडिंग बना लेंगे, डेफिनेशन जो है। तो डेफिनेशन क्या होगी भाई? एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज बाय सेल, जो सेल चार्ज को एनर्जी देता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एनर्जी सप्लाइड टू सेल टू चार्ज बाय सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम मैथमेटिकल यूं लिख सकते हैं, ये जो ना ईएमएफ, ई कैपिटल एमएफ से विजात करते हैं, ईएमएफ स्मॉल से विजात करते हैं, और इसको आप ई से विजात करते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई है, ईएमएफ है, और ये कैपिटल से भी स्मॉल से भी, तो ये डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू होगा। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो ये आपने थोड़ी सी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ जो डेफिनेशन दे देनी है। इसके बाद एक छोटा सा नोट है जो शॉर्ट भी आया हुआ है और एमसीक्यू भी आया हुआ है। ये शॉर्ट भी आया हुआ है और एमसीक्यू भी आया हुआ है, और नोट आपके पास क्या है? अगर यहां से देखें, ये लफ्ज क्या बनता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे लफ्ज है फोर्स का। अक्सर ये बच्चे जो है वो इसका गलत कर जाते हैं। एमसीक्यू भी आया हुआ है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ फोर्स, आगे और भी ऑप्शन दे देता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। उसकी रीजन क्या है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन की वजह से इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, जूल पर कूलम है। इस वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, बल्कि इसकी रीजन क्या है? इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, बल्कि जूल पर कूलम है। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है आपके पास ये गिवन भी है 44 पेज के ऊपर के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये लाइन ऐसे लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स बिकॉज its unit is not Newton but joule per coulomb, तो ये बेटा नोट शॉर्ट भी आया हुआ है और एमसीक्यू भी आया हुआ है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिएगा ये क्या होता है, ये शॉर्ट अलग से भी आया हुआ है, इसका हिस्सा भी है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आप इंटरनल की बात करें तो इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी। देखो बेटा, हमारे पास हर चीज जो उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो इसी तरह से ये जो हमारे पास सेल है इसकी भी अपनी रेजिस्टेंस होती है। ये हमारे पास ई है, ईएमएफ इसकी, और ये आपके पास जो है इसको मैंने एक डिब्बे के अंदर बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस इसकी है, अलग नहीं है, ये बैटरी की रेजिस्टेंस है। तो ये जो हमारे पास बैटरी की रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्यों होती है आपको पता है कि इसमें ना केमिकल होता है, तो केमिकल जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है ना, तो वहां भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो वो जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, दैट इज नॉट रेजिस्टेंस बट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल लफ्जों में आप यूं कह लें कि बैटरी की जो रेजिस्टेंस है
दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए जो है अगर आप बैटरी सेल पड़ा रहे कोई 2-4 महीने तो वो जो है क्या होता है उसकी रेजिस्टेंस की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो ईएमएफ खत्म हो जाती है। तो ये प्यारे बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी जो है, रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ये बनता है शॉर्ट भी आ सकता है। इट इज डिनोटेड एज, it is denoted by small r से इजहार करते हैं, and is due to change in chemical energy, to electrical energy। तो केमिकल को जब इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद पहले बच्चों आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दूसरी इस टॉपिक के अंदर है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए आइए जरा ये वाली जो आपने डायग्राम देखी है इसमें ऐसे करें कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ये हमारे पास बैटरी की ईएमएफ है, ये स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके साथ ना आप रजिस्टर जोड़ दें ऐसे, इसके साथ आप रजिस्टर जोड़ दें। अब रजिस्टर क्या होता है, ये जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पंखा बल्ब ये वो सारी चीजें दे आर कॉल्ड रजिस्टर्स। तो ऐसे इसके बैटरी के साथ रजिस्टर लगा दें, बल्ब या पंखा लगा दें, तो जब भी इसका वोल्टेज आपने कैलकुलेट करनी होती है तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। अब यहां से जरा बात सुनिए, यहां से अगर मैं आई निकालूं तो ओहम्स लॉ की मदद से आई होता है V ओवर R। तो V की जगह पे यहां E आ जाएगा और R की जगह पे ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हो तो वो ऐड हो जाते हैं। V की जगह पे E आ गया, R की जगह पे दोनों R को ऐड करते हैं, R प्लस R। तो ये अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर आएगा और ये जो आई कैपिटल R है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने बात क्या बताई है कि अगर आप बैटरी को रेजिस्टर के साथ अटैच करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, वो इसके बराबर है। तो यहां पे जो आई आर है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप क्या करेंगे, लेट बैटरी इज अटैच्ड, let a battery is attached by resistor R and voltmeter V as in figure, then I आपके पास किसके बराबर आएगा, E ओवर R प्लस R। आई जो है ये हमारे पास E ओवर R प्लस R है। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर आ जाएगा। अब यहां पे है V इज इक्वल टू आई कैपिटल R इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, या बेटा इसका एक और भी नाम मैंने बताया है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास दोनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको जरा ब्रीफली दोबारा सुन लें, इसके बाद हम आगे इसी से आगे चीज को लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बताया है कि जब ये सेल लगा देते हैं रजिस्टर से तो जितनी एनर्जी सप्लाई करता है सेल रजिस्टर को दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और फॉर्मूला डेल्टा W ओवर डेल्टा Q है। एनर्जी और वर्क डन एक ही चीज है क्योंकि इनके यूनिट दोनों के सेम है। क्या यूनिट है इनके, मतलब जूल।
जौल की वजह से। ये एनर्जी की जौल है, यूनिट इसका वर्क डन का भी। इसलिए आप जहां भी एनर्जी की बात करेंगे वहां पे वर्क डन की बात करेंगे। नोट में मैंने बात बताई है कि नाम से आ रहा है कि ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है क्योंकि इसका यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं है बल्कि जौल पर कूलर है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसकी अपनी रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगली बात मैंने आपको बताई है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर आप ये रजिस्टर और वोल्टमीटर लगा दें तो आपके पास ये जो आई है E ओवर आर प्लस आर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दिया आ जाएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन है आई आर है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पहले बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है, ये टॉपिक अभी चल रहा है। इसके बाद आप अगर देखिएगा कि हमारे पास एनर्जी कंसिडरेशन की हम बात करते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंसिडरेशन जो है वो क्या होती है, और दो चीजें और हैं उनको भी हम साथ स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इन्हीं हेडिंग्स के अंदर इनको देखेंगे और जो जो पूछे वो लॉन्ग बन जाता है। तो इसके बाद हमारे पास है एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन जरा पहले बच्चों देखिएगा, अभी आपको मैंने ये बात बताई E इज इक्वल टू, वी नो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा जी कि हमारे पास आई आर प्लस आई स्मॉल आर जो है वो क्या है, अगर बात करें ये E जो है आपको बताया वो एनर्जी है, ये बैटरी की एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो चार्ज को देती है, बैटरी जो एनर्जी देती है। और ये जो आई आर प्लस आई आर है ये वो है जो एनर्जी यूज कर रहा है, ये रेजिस्टर भी और बैटरी भी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है। और ये वो एनर्जी है जो सेल दे रहा है। और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी में ये जो हमारे पास एनर्जी है ये रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है, और ये जो आई आर है ये बैटरी के क्रॉस ड्रॉप हो रही है। तो ये जो है वो हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में है। अब इसको आप चंद अल्फाज में लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन गिव्स एनर्जी सप्लाइड, left hand side of above equation gives energy supplied by cell to charge. Right hand side of equation gives utilization of energy. यूटिलाइजेशन का मतलब इस्तेमाल कहां हो रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बेटा हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में है। अब यहां पे मैंने बताया है कि जो आई आर है, आई आर इज एनर्जी ड्रॉप्ड across resistor R, and I small r is energy used across बैटरी और सेल। तो ये हमारे पास इसकी एनर्जी कंसिडरेशन है। इसके बाद आपके पास डिफरेंस, ये भी आप जो है वो हेडिंग बना लेंगे, डिफरेंस बिटवीन, कभी भी आपने DW लिख देते बच्चे नहीं लिखना, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये शॉर्ट भी आया हुआ है और इसके जो है वो तीनों दो पॉइंट्स हैं वो MCQs भी आए हुए हैं। ये शॉर्ट है भी आया हुआ है और इसके MCQs भी आए हुए हैं। अब आइए इसे समझते हैं। अच्छा, मुझे बात बताएं कि जब बैटरी चार्ज हुई होती है तो बल्ब कभी जलता है ना,
या पंखा तभी चलता है जब ये बैटरी चार्ज हुई हो तो ये बल्ब चलता है, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो फिर करंट फ्लो करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट फ्लो कर रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ की वजह से है। तो ईएमएफ फिर काज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है आपके पास, इफेक्ट है। इफेक्ट है यानी पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की वजह से होता है, तो ईएमएफ काज और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास इफेक्ट है। तो पहला डिफरेंस आपके पास ये है कि ईएमएफ इज काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट। पहला डिफरेंस आपके पास ये है, ये शॉर्ट भी आया हुआ है, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है। और दूसरा जो है आपको ये मोबाइल की मिसाल बड़ी अच्छे से समझ आती है। अगर मोबाइल चार्ज है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जब चार्ज गायब हो जाएगा नहीं, ईएमएफ एग्जिस्ट करेगी, करंट चाहे ना हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा अगर करंट जीरो होगा। तो ये दूसरा डिफरेंस आपके पास है, ईएमएफ exists if I is equal to 0, but potential difference is equal to 0 if I is equal to 0। तो ये प्यारे बच्चों से लफ्जों में लिख के, ऐसे लिख के बड़ी दफा जो है एमसीक्यूज इसके बने हुए हैं कि ईएमएफ एक काज है, पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है। ईएमएफ एग्जिस्ट करती है अगर आई 0, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ये आपकी दो लाइनें जो है 44 पेज के ऊपर जो है वो दी हुई हैं। इसके बाद आगे ना एक एग्जांपल दी है 13.4, बड़ी दफा बोर्ड में आ चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और इसके बाद आखिरी जो आपके पास है इस टॉपिक की हेडिंग है, दैट इज योर मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होती है, ये बड़ी दफा बोर्ड में लॉन्ग का भी सबन है, अलहदा से भी शॉर्ट आ सकता है। और इसके दो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम मिले होंगे। आइए जरा मैक्सिमम पावर आउटपुट की मैं बात करता हूं कि ये मैक्सिमम पावर आउटपुट आपके पास क्या है। अब आपको पता है वी नो जो पावर है उसका फार्मूला क्या है, ये आपने लास्ट लेक्चर में निकाला। वी नो पावर जो आपके पास है ना, ये वी आई के बराबर है। जरा ध्यान दीजिएगा, पावर आउटपुट जो है वो हमारे पास वी आई के बराबर है। ये पावर आउटपुट है क्या, पावर डिलीवर्ड टू आर, पावर डिलीवर्ड टू आर, ये हमारे पास वी आई है। अब आपने ये सीखा हुआ कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं यहां इसकी वैल्यू लगाऊं तो ये आई स्क्वायर आर आ जाएगा। पावर जो है वो हमारे पास वी आई के बराबर है। अगर V की जगह पे आई आर लगाएं तो ये आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अब आई बेटा यहां से देखिएगा कि आई का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, E ओवर आर प्लस आर, तो ये आपके पास क्या आएगा, ई स्क्वायर ओवर आर प्लस आर का स्क्वायर इनटू आर आ जाएगा। अब एक आपने मैट्रिक्स में फॉर्मूला सीखा हुआ, ए प्लस बी का स्क्वायर जो है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab आ जाता है। इतनी बात को जरा दोबारा समझो कि पावर आउटपुट भी यही है और बी की जगह पे अगर आई आर लगाएंगे तो ये आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अब आई की वैल्यू जो है ई ओवर आर प्लस आर, ये मैंने यूज किया, दोनों का स्क्वायर आ गया। अब यहां पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या है, ये हमारे पास आएगा ई ओवर आर वैसे ही है, आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4 आर की आ जाएगा। अब अगली बात यहां पे समझने वाली है, वो आपके पास क्या है, उस बात को जरा अंडरस्टैंड करें और ये सारा जो है वो बात आपके सामने खुल के आ जाती है। ये मैंने बताया कि यहां तक वी आई के बराबर है,
वी आई आर है, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और ये ई स्क्वायर ओवर आर प्लस आर इंटू आर आ जाएगा, और आर प्लस आर क्या है, आर माइनस आर प्लस 4r। अब देखो बेटा, ये है पावर आउटपुट। इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रख दे, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बाहर वाले रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ये कैसे करते हैं, ये तो चेंज नहीं हो सकती, हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये उसके मुताबिक हम छोटी सी को वायर लगा देते कॉपर की। तो जब इसके रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो जरा यहाँ पे पावर आउटपुट का फार्मूला जरा देखें क्या बन जाता है। वो हमारे पास आएगा ई स्क्वायर ओवर आर माइनस आर, इसका स्क्वायर माइनस प्लस 4r इंटू आर, और ऊपर आर वैसे ही मैंने जहां जहां स्मॉल आर था वहां कैपिटल आर लिख दिया। अब जरा एक बात छोटी सी आपने मुझे बतानी है कि अगर बड़े में ये आर माइनस आर हो जाएगा 0, अगर डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाए तो जवाब बड़ा आता है। सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि जब ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो वहां से वो बड़ा आ जाता है। अगर ये 0 आएगा तो जवाब बड़ा आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो अब ये पावर आउटपुट नहीं रहेगी, बल्कि क्या बन जाएगी, पावर आउटपुट मैक्सिमम। यही मैं पढ़ाना चाह रहा। अब ये पावर आउटपुट कब मैक्सिमम है, जब आर के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, बड़ी दफा बोर्ड में एमसीक्यू है। अगर आपके पास एमसीक्यू वो रहमान सीरीज या जो भी आपके पास बुक्स हैं वहां पे देखेंगे तो ये लाजमी दिया होगा कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होती है, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो। तो आप बेटा देखिएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ई स्क्वायर आर में से आर बाकी 0 प्लस 4r स्क्वायर, एक आर से कैंसल। तो पावर आउटपुट मैक्सिमम जो है ये हमारे पास आएगी ई स्क्वायर ओवर 4r। ये भी आपके पास बहुत ही अहम एमसीक्यू आया हुआ है, ये इसकी वैल्यू जो है ई स्क्वायर ओवर 4r है। अच्छा, इसको वो ऐसे भी बयान करता है कि पावर का फॉर्मूला ये है, इसको यूं भी बयान करता है कि पावर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ईएमएफ है, क्लियर है ये, और आर जो है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट है। पेज नंबर 45 पे, इसी पेज के ऊपर एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट भी आया हुआ है, एमसीक्यू भी आया है कि अगर आपके पास बैटरी के साथ वोल्ट मीटर लगा देना, बैटरी के साथ अगर बैटरी के साथ वोल्ट मीटर लगा दें तो ये जो है वो ईएमएफ मेजर करेगा। ये बोर्ड एंटी टेस्ट का बहुत ही अहम एमसीक्यू है, फिगर के साथ जो होता है कि अगर वो कहता है ऐसे लगा के, कहता है कि इट विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बोथ, तो सही जवाब क्या है, ईएमएफ। अच्छा, अगर यही जो है वो आपके पास वोल्ट मीटर वैसे ही लग जाए, लेकिन इसके साथ आप एक रजिस्टर लगा दें इस पेज के ऊपर, ये बेटा आपके पास दी हुई चीज, तो जब ये हमारे पास रजिस्टर लगा देंगे 45 पेज पे ये देखें, अब वोल्ट मीटर भी वही है, सेल भी वही है, लेकिन ये ईएमएफ मेजर नहीं करेगा, ये इसके सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ये 45 पेज में लिखा भी हुआ है। ये दो बड़े ही अहम जो है हमारे पास एमसीक्यूज हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास आज का बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग का मजमू है, बड़े अहम सवाल है, सारे को मैं रिपीट किए देता हूं। और लॉन्ग ये सारा नहीं आता, ये भी समझे जरा। आपको मैंने कोई 6-7 हेडिंग्स बना दी है, जो वो पूछे वो लिख देना, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, गिव एनर्जी कंसंट्रेशन, तो वो एनर्जी के बारे में बता देना है। गिव मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये लिख देना, वो नहीं लिखना। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख देना है। क्या आपके पास है, पहले का पूछ के ये साथ पूछ सकता है। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट वे से जो है वो पूछा हुआ है, पूरा टॉपिक लॉन्ग नहीं आता। तो जो एनर्जी बैटरी सप्लाई करती इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो यहाँ पे आपको ये बात बताई है, इससे आई आर पोटेंशियल डिफरेंस है। और एनर्जी कंसिडरेशन में मैंने बताया है कि ये एनर्जी वो है जो सेल दे रहा है, ये वो है जो इस्तेमाल हो रही है, ये रजिस्टर के क्रॉस, ये बैटरी के क्रॉस।
और डिफरेंस बताया है, ईएमएफ क्लास है, पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है। ईएमएफ एग्जिस्ट करेगी अगर आई जीरो है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो तो करंट जीरो ही होगा। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है, लफ्जों में भी पूछा हुआ है और ऐसे मैथमेटिकल भी पूछ लेता है। और ये मैक्सिमम पावर आउटपुट में बताया है, पावर आउटपुट वी आई है, वी की जगह पे आई आर लगाया तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अब आई की वैल्यू लगाएंगे ई स्क्वायर और आर प्लस आर का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला लगाया। अब स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर होगा तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, दरमियान में एक टर्म जीरो हो जाती है। जब डिनोमिनेटर छोटा हो, बटा छोटा हो, तो फिर ये पावर मैक्सिमम कहलाती है। इसलिए ये मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात कर रहे हैं। और इसकी कीमत लगा के हल किया तो ई स्क्वायर और 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के पास आज का जो ये टॉपिक है। कोई सवाल किसी बेटे ने पूछना हो पूछें, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। ये असल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये वर्क करने के लिए यूज होती है, तो फोर्स इसके साथ वैसे नाम आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिस बंदे ने इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, नाम की वजह से इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन यूं किया है कि जो एनर्जी बैटरी एनर्जी सेल को चार्ज को सेल देती है, सेल जो है वो चार्ज को जो एनर्जी दे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी डेफिनेशन इसकी ये है। लेकिन चूंकि इसमें फोर्स का लफ्ज है ये कंफ्यूजन करता है, तो इसलिए फोर्स नहीं है क्योंकि इसका यूनिट न्यूटन नहीं है। ये मेन रीजन है।